मनान आपका सवाल था कि बच्चों में जो होता है ना वो सुराख कैसे होता है। तो पहली बात तो ये समझिए कि ये सुराख जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पैदाइशी होता है। पैदाइशी से मुराद ये है कि बचपन में ही होता है, माँ के पेट के अंदर ही होता है और वो नॉर्मल होता है। और एक नहीं, दो होते हैं। एक होता है राइट और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान, जिसको ASD बोलते हैं, एट्रियल सेप्टिक डिफेक्ट। ठीक है, एट्रियल और सेप्टम, सेप्टम से मुराद दरमियान का जो दीवार है उसमें। और एक होता है लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, जिसको VSD कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मैं अभी आपको उसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि पहले माँ की पैदाइश में, माँ के दौरान, पैदाइश से पहले होता है माँ के पेट में। और इसका मकसद क्या होता है कि जब माँ के पेट में फेफड़े काम नहीं कर रहे होते हैं, जितनी भी ग़ज़ा होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सारा कुछ होता है वो हमारी प्लेसेंटा यानी नाफ से जो है वो खुराक सारी ली जा रही होती है। ठीक है, तो उस खुराक के दौरान हमें बच्चे को ना तो खुराक लेने के लिए मुंह से कुछ लेना पड़ता है, ना कार्बन सांस लेने के लिए मुंह से कुछ लेना पड़ता है। वो नाक के ज़रिए माँ की बच्चेदानी के साथ ही एक प्लेसेंटा, मतलब एक नाफ के ज़रिए ही खुराक सारी जा रही होती है। ठीक है, अब बात समझने की ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जैसे ही वो माँ के पेट से अलग होता है और नाफ को हम क्लैम्प करते हैं यानी उसको काटते हैं, तो जो आस पास का जो ऑक्सीजन की फोकस है यानी कंसंट्रेशन है या प्रेशर है, वो इतना बढ़ जाता है कि फेफड़े से एकदम से वो सारा का सारा मवाद बाहर निकलता है। ठीक है, और फेफड़े जो होते हैं वो सांस लेने शुरू कर देते हैं, और उस फेफड़े की सांस लेने की वजह से वो दोनों सुराख जो हैं उनको आम तौर पे बंद हो जाना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात वो सुराख बंद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो सुराख रह जाते हैं और फिर खून की सर्कुलेशन जो होती है वो फेफड़ों को बाईपास कर देती है। ठीक है, ये डिफरेंट नोयत के होते हैं। अगर ऊपर वाला सुराख बंद हो जाए तो उसकी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर दो वेंट्रिकल्स के दरमियान वाला सुराख बंद हो जाए तो उसकी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं आपको ड्रॉ करके जो है ना बता देता हूँ। अच्छा, तो होता ये है कि ये बच्चा है। ठीक है, ठीक है, ये टांग है इसकी। ठीक है, ये आँख और इसकी नाक और ये मुंह है, और ये नाफ है जहाँ से खुराक वो अपनी माँ के पेट से ले रहा होता है। लंग्स यहाँ पर कोलैप्स होता है, कोलैप्स होता है, ये कोलैप्स्ड है। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा बर्थ यानी कि पैदा होता है, तो ये नाफ को हम जब कटता है तो यही लंग्स जो कोलैप्स होते हैं ये एक्सपैंड कर जाते हैं। एक्सपैंड मतलब खुल जाते हैं। क्यों? बाहर एटमॉस्फेयर में यानी कि सराउंडिंग्स में, जिस हमारे स्पेस, उसमें पॉजिटिव प्रेशर होता है और यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर होता है। तो एकदम से एयर जो होती है, एयर जो होती है वो यहाँ से एंटर होती है और यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर जाके इनको एक्सपैंड कर देता है। तो ये एक्सपैंड हो गया। अब हार्ट जो है उसमें 4 चैम्बर्स हैं। उसमें नॉर्मली यहाँ पर 2 डिफेक्ट्स होते हैं। उसको हम बोलते हैं एंट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसको बोलते हैं वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, या वेंट्रिकुलर के दरमियान सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, जिसको वो आम ज़बान में कहते हैं ASD एंड VSD। जब यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर आता है तो ब्लड फ्लो जो होता है वो नॉर्मली फ्लो कर रहा होता है यहाँ से डायरेक्ट शरीयान आज़म में। ठीक है, यहाँ से एओर्टा में जा रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर आता है तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, या होती है, वो अपोजिट चलना शुरू हो जाती है। क्योंकि नॉर्मली वो अपोजिट मतलब यानी कि उस वक्त लंग्स की तरफ जा ही नहीं रहा होता प्रेशर, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है, नाफ से सारा काम हो रहा है।
तो जब यहाँ से नेगेटिव प्रेशर होता है तो यहाँ से जब वापस जाती है तो ये वाला सुराख भी बंद हो जाता है और ये भी सुराख बंद हो जाता है। तो ये सुराख बंद हो जाता है तो इंस्टेड वो क्या करती है, वो यहाँ से होती हुई दोबारा उस प्रेशर पे पल्मोनरी आर्टरी में जाती है और उसके बाद लंग्स में जाती है। किस में जाती है? लंग्स में। अब इस लंग्स में मैं ये आपको मंडे को भी समझाऊंगा। लंग्स में जाती है जिसकी वजह से लंग्स जो होते हैं वो काम करना शुरू हो जाते हैं, ये काम करना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से फिर जो बेबी होता है उसकी जो फर्स्ट क्राई होती है, फर्स्ट क्राई पहली दफ़ा जो रोता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रोता है तो और सांस लेता है, उसकी पहली सांस होती है जब वो रोता है पैदाइश के वक्त, बाय बर्थ। ठीक है, तो ये जब इस तरीके से होता है तो होता है। लेकिन कभी कभार होता है कि ये सुराख, दोबारा बुला देता हूँ, ये जो सुराख है यहाँ पर जो होता है सुराख, या यहाँ सुराख जो होता है वो रह जाता है। तो उसकी वजह से दो सुराख बन जाते हैं, एक AST और फिर VST। फिर बच्चों में रह जाता है तो फिर वो ऑक्सीजन लेने के बगैर, क्योंकि ऑक्सीजन होता है ना, पहले ये राइट एट्रियम है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। तो उसमें सुराख लिए बगैर ही, ऑक्सीजन लिए बगैर ही वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो उससे फिर वो शरेआन आज़म में चला जाता है। तो वो तो ऑक्सीजनेशन ना हुई ना, लंग्स में जो नहीं गया, जब लंग्स में नहीं गया उसको के अंदर इफेक्ट्स ये होते हैं कि उसके अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीनेटेड ऑक्सीजन जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि उसने उसको बाईपास कर दिया। ठीक है, और ऑक्सीजन जब नहीं आएगी तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, सर्कुलेट होगा। और जब सर्कुलेट होगा तो बच्चों में क्या होगा, पैदाइश के वक्त वो नीले होंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो नीले हो जाएंगे। नीले खून की वजह से, डिक्रीज ऑक्सीजन की वजह से वो नीले होने शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होता है कि ख़ास एज तक उसको फिर हम करते हैं, या तो हम बड़ी शरेआन के ज़रिए यहाँ पर जाके, ठीक है, उसको बैलून या किसी डिवाइस के ज़रिए हम इस सुराख को बंद कर देते हैं। ठीक है, वो किस से जाएंगे, हम फेमरल या पहले रेडियल आर्टरी से भी जा सकते हैं, किसी और से। लेकिन अगर सुराख बहुत ज़्यादा हो तो फिर उसका क्या होता है, दो ऑपरेशन होते हैं। दो ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन होते हैं? या AST रिपेयर होता है या VST रिपेयर होता है। इसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कुछ सिंपल चीज़ नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है समटाइम्स। लेकिन इसको करता कौन है? पीडियाट्रिक, बच्चों का कार्डियक सर्जन। ठीक है, अगर कोई और सवाल है तो आप मुझे बताइएगा। ये मैंने थोड़ी सी डायग्राम बनाई है, रफ बनाई है, फिर बाकी क्लास में बात करते हैं। थैंक यू।